तो नमस्कार जी, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल टाइप ऑनलाइन क्लासेज में। मैं मनीष कुमार सिंह आप लोगों को बेहतरीन सी क्लास में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ। क्लास 8 का मैथ्स, क्लास 8 का मैथ्स थ्योरी, चैप्टर 1। चैप्टर 1 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर चैप्टर का नेम है चैप्टर 1 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हम देखेंगे बाबू गणित। क्या देखेंगे? गणित। गणित को अंग्रेजी में बोलते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। अब आप लोग से कोई पूछेगा कि आप क्या पढ़ते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं? सर मैथ पढ़ते हैं। कोई आपसे सवाल करता है बाबू क्या पढ़े, तो आप क्या बोलते हैं? मैथ पढ़ते हैं। तो बाबू हम लोग गणित में, कोई पूछे गणित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो गणित को अंग्रेजी में बाबू मैथमेटिक्स बोलते हैं। इसको शॉर्ट में, इसका शॉर्ट नेम होता है मैथ्स। शॉर्ट नेम होता है मैथ्स। अब देखेंगे बाबू मैथ का फुल फॉर्म। मैथ्स का फुल फॉर्म, मैथ्स का देखेंगे फुल फॉर्म। तो सबसे पहले देखेंगे मैथ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हो गया MATHS। ये हो गया एम से बाबू होता है माइंड। क्या होता है? माइंड। माइंड मतलब होता है दिमाग। ए से होता है एराइंट। राइंट मतलब हो जाएगा प्रेम। टी से हो जाएगा टाइम। टाइम मतलब हो जाएगा बाबू आप लोगों का समय। एच से हो जाएगा हेल्प। हेल्प मतलब हो जाएगा सहायता करना। सहायता करना। एस से हो जाएगा स्टडी। स्टडी मतलब हो जाएगा अध्ययन करना। अध्ययन करना। समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे चैप्टर 1 जो है परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में बाबू बोलते हैं रेशनल नंबर। गणित को अंग्रेजी में बाबू बोलते हैं मैथमेटिक्स। क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स। इसका शॉर्ट नेम होता है मैथ्स। क्या होता है? मैथ्स। अब देखेंगे मैथ्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एम से हो जाएगा माइंड। माइंड मतलब होता है दिमाग। ए से हो जाएगा एराइंट। एराइंट मतलब हो जाएगा प्रेम। टी से हो जाएगा टाइम। टाइम मतलब हो जाएगा समय। एच से हो जाएगा हेल्प। हेल्प मतलब सहायता करना। एस से हो जाएगा स्टडी। स्टडी माने अध्ययन करना। अब बाबू यहाँ देखेंगे हम, अर्थात देखेंगे यहाँ पे हम गणित का परिभाषा क्या होता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं गणित का परिभाषा। गणित का परिभाषा। गणित का परिभाषा चलिए हम देखेंगे गणित का परिभाषा किसे कहते हैं। तो लिखेंगे गणित एक प्रकार का क्या आप लोग का विषय है। तो लिखेंगे गणित वह विषय है। गणित वह विषय है। गणित वह विषय है जो प्रेम से दिमाग लगाकर समय पर किसी की सहायता से
किसी की सहायता से अध्ययन करते हैं। किसी की सहायता से अध्ययन करते हैं, उसे गणित कहते हैं। उसे गणित कहते हैं। चलिए हम देखते हैं गणित की परिभाषा क्या होता है। तो गणित की परिभाषा होता है, गणित वह विषय है जो प्रेम से दिमाग लगाकर समय पर किसी की सहायता से अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गणित कहते हैं। संख्या है, कहें संख्या के प्रकार, अगला टॉपिक है आप लोगों का संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। तो संख्या के वो निम्नलिखित प्रकार होता है। लिखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, संख्या के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। संख्या के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। संख्या के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जिसमें से हम फर्स्ट नंबर देखेंगे आप लोगों का होता है प्राकृत संख्या। क्या होता है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको बाबू अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। देखेंगे सबसे पहले प्राकृत संख्या होता क्या है। चलिए इसको परिभाषा को हम देखते हैं। गिनती गिनने वाली संख्या को, गिनती गिनने वाली संख्या को, संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है। चलिए हम देखते हैं प्राकृत संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। देखेंगे प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन देखेंगे क्या होता है। डिफिनेशन, गिनती गिनने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। वो गिनती कहाँ से गिनते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, लिख लीजिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है बाबू, अनंत। क्या है, अनंत। इसको लिख देते हैं। क्या पढ़ते हैं, बहुत सारे छात्रों को दिक्कत होता है कि सर ये क्या लिखे, तो इसको क्या पढ़ते हैं, अनंत। क्या पढ़ते हैं, अनंत। अब यहाँ पे चलते हैं हम कुछ इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक के बात करते हैं। चलते हैं इसमें नोट नंबर लिखिए फर्स्ट। अब बाबू हम इसमें से कहेंगे, देखेंगे नोट नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो वो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, देख लीजिए। इसमें प्राकृत संख्या में आंसर आप लोगों का क्या आएगा, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता है 1। क्या होता है, 1। चलते हैं नोट नंबर दूसरे का की ओर। अब इसमें कहेंगे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो लिखिए चलते हैं, सबसे बड़ी पहचान करना सीखें। प्राकृत संख्या के पहचान करना सीखें। अब बाबू हम कहेंगे इसमें, ये बताइए एग्जाम्पल इसका देते हैं 5/2। क्या बताइए, 5/2 क्या ये प्राकृत संख्या है। आप लोग कहेंगे सर नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए बाबू क्यों नहीं है, इसमें कारण समझिए। क्योंकि 2 से 5 में अगर भाग देते हैं तो ये आएगा निकल कर आप लोग का 2.5। क्या गिनती की संख्या पढ़ते हैं, क्या इसमें 2.5 आता है, नहीं आता है। देख लीजिए 1 2 3 4 5,
क्या इसमें 2.5 आएगा? नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब 5/2 हमारा क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। यानी इस पे क्रस लगा देते हैं, गुणा चिन्ह लगाते हैं। ये क्या है आपका? 5/2 क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। आगे चलते हैं, बताइए दोस्तों 2.3। 2.3 बताइए क्या प्राकृत संख्या है? तो आप लोग कहिए सर ये भी नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या के परिभाषा में 2.3 नहीं आता है। तो क्या बाबू कहेंगे? ये हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। कहेंगे बाबू 12। 12 क्या प्राकृत संख्या है? तो आप लोग कहिएगा बाबू हाँ, क्योंकि गिनती की संख्या में 12 आता है। यानी सर ये 12 क्या है? हमारा क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। कहेंगे बाबू ये 0। ये 0 बताइए क्या प्राकृत संख्या है? तो कहिएगा सर गिनती पढ़ते हैं उसमें क्या होता है? 0 हमारा नहीं आता है प्राकृत संख्या में, इसलिए हमारा 0 क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। अगला नंबर देखेंगे, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का? 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर कितना होता है? लिखेंगे 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर कितना होता है? अंतर कितना होता है? अब यहाँ पे बहुत सारे छात्र कहेंगे कि सर क्रमागत क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है बाबू लगातार। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, यही आपका क्या है? क्रमागत है। तो कहेंगे बाबू 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर कितना होता है? तो आप लोग क्या बताएंगे? सर 1 होता है। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर एकदम आप लोगों का है। आंसर क्या हो जाएगा? 1। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 4 नंबर। कहेंगे 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का HCF कितना होता है? HCF कितना होता है? HCF कितना होता है? तो आप लोग क्या बात देखिए बाबू, तो अगला टॉपिक है 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का HCF कितना होता है। तो आंसर निकल कर आ रहा है कि 1 होगा। तो सर कैसे होगा? दुनिया का कोई भी प्राकृत संख्या में क्रमागत उठा लीजिए। जैसे हमने मान लिया 5, तो 5 के वो अगला क्रमागत क्या होगा? 6। क्या होगा? 6। तो अब बाबू इसका हम क्या निकालेंगे? HCF आप लोग को बता दिए गया। इसमें क्या करेंगे? 5 और 6 का क्या निकालेंगे? HCF। 5 के पहाड़ा में 6 नहीं है तो क्या लगाएंगे? कम लगाएंगे। 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1। अब बाबू 1 को घेरेंगे, क्या उतारेंगे? 5, 1 5 5। ये पूरी क्या हो गया? कट गया। आंसर कितना आएगा? HCF का मान कितना आएगा? 1। तो आप लोग का आंसर क्या आएगा? दुनिया का कोई भी क्रमागत प्राकृत संख्या उठा लीजिए, जब उसका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों का? 1। क्या हो जाएगा आंसर? 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्या के योग का फॉर्मूला। वो चलते हैं अगला फॉर्मूला की ओर। इसमें आता है प्राकृत संख्या में आता है एक सूत्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला को देखते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग बराबर फॉर्मूला वो होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। क्या देखिए वो सूत्र? प्रथम n प्राकृत संख्या का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। चलिए इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट लिखेंगे प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा? संख्या का योग कितना होगा? योग कितना होगा? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा। तो इसको अब सॉल्व करते, क्या करते? सॉल्व।
यानी लिखेंगे इसका हल निकालेंगे, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हल को बोलते हैं सॉल्व। चलिए अब इसको देखते हैं हम। पहले इसको बनाएंगे हम सूत्र के हिसाब से। तो सूत्र क्या होता है इसका, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। तो लिखेंगे पहले फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग बराबर, प्राकृत संख्या का योग बराबर फॉर्मूला वो होता है n इंटू एन प्लस 1 बाटा में क्या होता है 2। सॉल्व कीजिए। अब यहाँ प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग निकालना, तो अब यहाँ n के मान कितना होगा, 5 होगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि यहाँ कोई वो प्राकृत संख्या पूछा है 5 गो। यहाँ n के बाबू हो जाएगा 5, इंटू का चिन्ह है इंटू, फिर से n का रहा है, n के मान हो जाएगा 5 प्लस 1 बाटा में क्या है 2। सॉल्व कीजिए। पहले क्या कोष्टक में, कोष्टक वाले को पहले हल किया था, 5 है तो 5, कोष्टक हटेगा तो गुणा का चिन्ह, 5 1 6 बाटा में 2। अब इसमें देखिए बाबू कुछ कटेगा, यहाँ 2 से कटेगा 6, 2 3 6 बराबर। अब इसको गुणा कर दिए, 3 5 15, तब अब 2 कितना आ जाएगा 15 आंसर। तब प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा, 15 होगा। अथवा या करके चलिए देखते हैं आगे, इसको कितने छात्र सब ऐसे बिना फॉर्मूला का कैसे बने। तो क्वेश्चन कह रहा प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा, तो लिखेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती गिनने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, योग मतलब क्या होता है जोड़ते, यहाँ क्या लगेगा प्लस का चिन्ह, 2 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब आपको इसका निकालना है योग। 2 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 3 6 6 4 10 10 5 15। ये तो छोटा था तो आप लोग ऐसे बना लिए। जब यहाँ इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन देगा तो किस प्रकार बनते, यहाँ पर उसके लिए आप लोग का सूत्र याद रखिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकेंड। क्वेश्चन आपको दे दिया प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा। प्राकृत संख्या का योग कितना होगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे वो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला सूत्र से लिख देंगे यहाँ पे, सूत्र से। तो सूत्र से यहाँ प्रथम n प्राकृत संख्या के योग का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाटा में क्या हो जाएगा 2। n के मान कितना है बाबू 50, तो ये हो जाएगा 50 इंटू n के मान फिर से हो जाएगा 50 प्लस 1 बाटा में हो जाएगा 2। सॉल्व कीजिए अब इसको, 50 है तो 50 इंटू माने गुणा, 50 एक कितना हो जाएगा 51 बाटा में 2 से काट दीजिए, कमत में 25 मत में आ गया 25, ऊपर क्या बचा 51। अब इसको कर दीजिए गुणा, गुणा करके आंसर लिख लीजिए। गुणा चलिए कर देते हैं, 25 में करेंगे 51 से गुणा, 5 एकम 5, 2 एकम 2, इस पे चलेंगे 1 अंक काटेंगे, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12। अब इसको करेंगे ऐड, 5 5 2 7, 2 के 2 1 1, कितना है वो 1275। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत। आगे हम आज के टॉपिक पर बात करते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखे, आरोही क्रम में लिखे, क्रम में लिखे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट। 5 10 20 40 5 15।
आरोही क्रम मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम। चलिए बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले छोटा से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन हमारा? 5, 10, 20, 40, 5, 15। तो इसमें इसको हमको लिखना है आरोही क्रम। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले छोटा इसमें ढूंढेंगे, क्या है? तो 5 है। क्या है? 5। उसके बाद फिर से क्या है? 5। 5 से बड़ा क्या है? 10। 10 से बड़ा इसमें क्या है? 15। 15 से बड़ा क्या है? 20। 20 से बड़ा क्या है? 40। ये आपका क्या हो गया? आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम हो गया। इस क्या हो गया आपका आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। -2, 4, 20, 15, 0, -8, -6। इसको क्या लिखना? आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी होता है बढ़ते क्रम। चलिए इसको आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं? आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले छोटा संख्या इसमें ढूंढिए। सबसे छोटा संख्या क्या है? तो बताया गया माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है? सबसे छोटा होता है। तो माइनस वाला सबसे पहले चयन किसका करेंगे? माइनस वाले को। माइनस में सबसे इसमें बड़ा क्या है? -8। तो वही क्या होगा? सबसे छोटा होगा। तो इसको लिखेंगे -8। इससे छोटा क्या हो जाएगा? बड़ा -6। इससे बड़ा क्या होगा? -2। माइनस वाला का चयन कर लिए। इससे बड़ा क्या है? 0। क्या है? 0। 0 के बाद देखिए क्या इसमें? 4। क्या है? 4। उसके बाद क्या है? 15। 15 के बाद क्या है? 20। ये हमारा क्या हो गया? बढ़ते क्रम में हो गया या आरोही क्रम में हो गया। चलिए इसके बाद हम क्या देखेंगे? अवरोही क्रम। क्या देखेंगे? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। चलिए आरोही क्रम देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। देखेंगे कौन सा बाबू? अवरोही क्रम से। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन हमारा? निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट। कहेंगे 10, 20, 7, 3, 5, 2, 1। इसको किस क्रम लिखना है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। क्या होता है? घटते क्रम। तो घटते क्रम में को कैसे लिखा था? सबसे बड़ा का चयन करेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा। तो इसमें ढूंढेंगे सबसे बड़ा क्या हमारा? 20। तो क्या लिखेंगे? 20। 20 से छोटा इसमें ढूंढिए क्या है? 10। तो लिखेंगे 10। 10 से छोटा वो क्या है? 7। 7 से छोटा क्या है? 5। 5 से छोटा क्या है? 3। 3 से छोटा क्या है? 2। 2 से छोटा क्या है? 1। ये हमारा क्या हो गया? अवरोही क्रम हो गया। क्या हो गया? अवरोही क्रम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। कहेंगे -5, -20, 4, 0, 2, 5, 8। इसको किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है। तो किस प्रकार से इसको लिखेंगे? -5, -20, 4, 0, 2, 5, 8। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बताए थे सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा लिखेंगे। तो सबसे बड़ा क्या होता है? प्लस वाला होता है। प्लस वाला में सबसे इसमें देखिए बड़ा क्या है? तो प्लस वाला में इसमें सबसे बड़ा क्या है हमारा? 8। 8 से छोटा क्या हो जाएगा? 5। 5 से छोटा क्या है? 4। 4 से छोटा क्या है? 2। 2 से छोटा क्या है? 0। उसके बाद इसमें देखेंगे माइनस वाला में देखेंगे। तो माइनस वाला में क्या होता है? माइनस वाला में इस यहाँ क्या? -5 क्या है? -20। तो माइनस वाला में सबसे इसमें छोटा कौन सा होगा? इससे 0 से बड़ा क्या होगा? तो 0 से बड़ा होगा -5। क्या होगा? -5। -5 से बड़ा क्या होगा? 20। ये क्या हो गया हमारा? अवरोही क्रम। इसका लिख दिए। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझिए इसको।
-5 -20 4 0 2 5 8 का क्या लिखना है, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है। इसका दूसरा नाम होता है घटते क्रम। क्या होता है, घटते क्रम। तो घटते क्रम में लिखने का रीजन क्या है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, बड़ा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, और -5 क्या है, -5 और क्या है -20। यह हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए अब चलते हैं कि अगला नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सम संख्या। सम संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर। कोई पूछेगा आप लोग से सम संख्या यानी इवेन नंबर किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, आप लोग का जवाब क्या होगा। चलिए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। चलिए हम सम संख्या के डेफिनेशन को देखते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे देखेंगे क्या हो जाएगा इसमें, 2 4 6 8 10 ... क्या हो जाएगा, आदि। इसको हम क्या कहते हैं बाबू, सम संख्या। कोई दिक्कत है परिवार, देखिए 2 2 से कट जाएगा, 4 भी 2 से कटेगा, 6 भी 2 से कटेगा, 8 भी 2 से कटेगा, 10 भी 2 से कटेगा। तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। अब देखते हैं आगे नोट। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो आंसर आप लोगों का आएगा सर सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर 2 देखेंगे। सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है। सम संख्या क्या होती है। आंसर आप लोगों का क्या निकल कर आएगा, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है, तो ... ये क्या हो जाएगा, वो अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर पे। लिखेंगे 2 क्रमागत सम संख्या का अंतर कितना होता है। सम संख्या का अंतर कितना होता है। आंसर क्या हो जाएगा, दुनिया का कोई भी क्रमागत सम संख्या 2 उठा लीजिए, उसका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होता है। 2 क्रमागत सम संख्या का अंतर कितना होता है, 2। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 4 नंबर। 2 क्रमागत सम संख्या का HCF कितना होता है। HCF कितना होता है। आंसर वो क्या आ जाएगा, 2 क्रमागत सम संख्या उठा लीजिए। जैसे यहां उठा लेते हैं 5 सम संख्या नहीं, 5 सा क्या है, सम संख्या नहीं है। 2 को क्रमागत सम संख्या उठाइए। जैसे हमने ले लिया 6 के क्रमागत 7 होगा, नहीं वो क्या होगा, 8। अब इसका क्या निकालना, HCF का निकालते हैं। HCF
6 एकम 6, 8 में से 6 गया 2, 2 के घेर के क्या उतारेंगे 6, 2 तिहाई 6, ये पूरा पूरी कट गया। कौन मत में कटा है 2 मत में। एचसीएफ का मान कितना आएगा तो 2 क्रमागत सम संख्या के एचसीएफ कितना होता है 2। चलते हैं अगला नोट नंबर देखते हैं 5 नंबर। सम संख्या का रूप क्या होता है? सम संख्या का रूप क्या होता है? सम संख्या का रूप क्या होता है? तो याद कर लीजिएगा, सम संख्या का रूप क्या होता है 2m। क्या होता है 2m। सम संख्या का रूप क्या होता है 2m। अब बाबू इसका सम संख्या का क्या करेंगे जांच करेंगे। क्या करेंगे जांच। हेडिंग में लगाइए जांच। जांच करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए लिखते हैं आप लोगों को। कहेंगे बाबू ये 3 बताइए, 3 को सम संख्या के रूप में भरेंगे तो क्या आएगा? सम संख्या का रूप क्या होता है 2m। तो दुनिया का कोई भी मान को अगर सम संख्या के रूप में भरते हैं तो क्या आएगा? सम ही आएगा। जैसे हमने लिया 3, तो इसको क्या करेंगे? सम संख्या का रूप क्या होता है 2m। 2 है तो 2m के मान कितना लेंगे 3, तो 2 तिहाई 6, 6 क्या है हमारा सम संख्या। कोई भी संख्या बोलिए, जैसे में ले लिए हमने 12। क्या ले लिए 12 या 2, इसका रूप क्या होता है 2m। तो 2 है तो 2m के मान कितना है 12। अब इसको गुणा कर देंगे 12 में 2 से 12 दूनी 24। 24 क्या है हमारा सम संख्या। कोई दिक्कत है? कोई भी संख्या बोलेंगे बाबू क्या आएगा हमारा सम संख्या के जब रूप में भरेंगे तो क्या आएगा? वो सम ही आएगा। जैसे एक और देख लेते हैं 13। क्या देख लेते हैं 13। इसका सम संख्या का रूप क्या होता है 2m। तो 2 गुणे m के मान कितना है बाबू 13। 13 दूनी 26। 26 भी क्या है सम है। क्या है सम है। यानी दुनिया का कोई भी संख्या अगर सम संख्या के रूप में भरेंगे तो वो क्या आएगा? सम ही आएगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में सम संख्या का योग। सम संख्या का योग का सूत्र क्या देखेंगे? सम संख्या के योग का सूत्र। सम संख्या के योग का सूत्र, इसका वो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। चलिए सम संख्या के सूत्र क्या होता है याद कर लीजिएगा। सम संख्या के योग का सूत्र का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रथम 5 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं। क्या करते हैं हल। तो क्या क्वेश्चन का प्रथम 5 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। चलिए इसको योग को ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला से देखें इसको अपने। चलिए क्वेश्चन करा प्रथम 5 सम संख्या के योग ज्ञात कीजिए। हल इसको करते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे सम संख्या का योग बराबर सम संख्या का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बराबर कर प्रथम 5 सम संख्या का योग ज्ञात करें। तो यहाँ n के मान कितना है 5। तो 5 इंटू 5 प्लस एक कोष्टक बंद, तो कोष्टक बंद बराबर 5 इंटू मैंने गुणा 5 1 6 6 5 30। इसका आंसर क्या आ जाएगा बाबू 30। या अथवा इसको ऐसे ही बना सकते हैं, अथवा करके समझाते हैं आप लोगों को। प्रथम 5 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है 2। ये हो जाएगा 2 प्लस अगला सम संख्या क्या होता है 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। कोई वो सम संख्या लिखे 5 गो 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़ लीजिए 2 और 4 6 6 6 12 12 8 20 10 30। क्या हो जाएगा इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर लॉन्ग देगा तो आप क्या करेंगे जोड़ते रहेंगे। तो इसके लिए फार्मूला यूज कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देते हैं आप लोगों को। प्रथम 25
सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। चलिए आंसर को देखते हैं, यानी सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, चाहे आंसर निकालिए। फॉर्मूला लिखेंगे, प्रथम n सम संख्या का योग बराबर सम संख्या का योग बराबर, फॉर्मूला क्या होता है वो, n इंटू n प्लस 1। सॉल्व कीजिए, n के मान इसमें कितना है 25, तब 25 इंटू फिर से n के मान 25 प्लस 1 कोष्टक 1 बराबर 25 इंटू माने गुणा, 25 1 26। अब 25 में 26 से गुणा चलिए करते हैं। 25 में 26 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 25 30 के 0 RCL 3, 6 दूनी 12 3 15। इस पे चलेंगे, एक अंक काटेंगे, 5 दूनी 10 के 0 RCL 1, 2 दूनी 4 1 5। चलिए 0 5 6 कितना आएगा वो 650। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 650। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, विषम संख्या। क्या देखेंगे बाबू, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो, ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। तो कोई पूछेगा विषम संख्या किससे कहते हैं, क्या बताएंगे, चलिए इसको डिफिनेशन को देखते हैं। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है 1, 2 तो हमारा क्या होगा विषम होगा नहीं, क्या होगा 3, 4 नहीं होगा क्या होगा 5, 6 नहीं होगा क्या होगा 7 9 डॉट 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 क्या हो जाएगा इत्यादि। चलिए अब देखते हैं इससे कुछ विशेष नोट। चलिए नोट नंबर देखते हैं फर्स्ट। कहेंगे सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, चलिए आंसर बताइए। तो कहेंगे सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो आप लोग आंसर क्या बताएंगे, सही होती है। क्या होती है 1। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नोट नंबर सेकंड की ओर। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, तो आंसर क्या आएगा आप लोगों का। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, तो बोलिएगा आप लोग सर अनंत होती है। क्या होती है अनंत। क्या हो जाएगा अनंत। चलते हैं नोट नंबर थर्ड की ओर। कहेंगे दो क्रमागत विषम संख्या का अंतर कितना होता है। अंतर कितना होता है। तो आप लोग आंसर क्या बताएंगे, बताइए। क्वेश्चन पूछे है बाबू, दो क्रमागत विषम संख्या का अंतर कितना होता है, तो आंसर क्या है। कहीं दो क्रमागत विषम संख्या कहीं उठा लिया, मानिए कि ये हमारा क्या है 5, क्या है 5 हमारा क्या है विषम संख्या। इसके अगला क्रमागत क्या होगा 7, इसका अंतर पूछेगा तो क्या आएगा 2। तो
कहेंगे दो क्रमागत विषम संख्या का अंतर कितना होता है, आंसर क्या हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। चलते हैं नोट नंबर 4 की ओर। कहेंगे दो क्रमागत विषम संख्या का HCF कितना होता है, HCF कितना होता है, HCF कितना होता है। तो आंसर यहाँ इसका क्या हो जाएगा बताइए। दो क्रमागत विषम संख्या कोई उठा लीजिए, जैसे 3 हो गया और ये क्या हो गया 5, इसका क्या निकालना HCF। चलिए HCF निकाल के देख लेते हैं, इसका आंसर कितना आएगा। 3 कम 3, 5 में से 3 गया 2, 2 के घर पे क्या उतारेंगे 3, 2 एक कम 2, 3 में से 2 गया 1, 1 के घर पे क्या उतारेंगे 2, 1 2 नहीं तो पूरा पूरी कट गया। HCF और कितना आएगा 1। तो क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्या के HCF कितना होता है 1। चलिए आगे बाबू देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। विषम संख्या का रूप क्या होता है, विषम संख्या का रूप क्या होता है, विषम संख्या का रूप क्या होता है। बाबू याद कर लीजिएगा इसको, विषम संख्या का रूप क्या होता है। तो बाबू आप लोगों का आंसर क्या होगा 2m, क्या हो जाएगा 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 या 2m माइनस 1। अब इसको हम क्या बताए हैं, विषम संख्या का रूप क्या होता है। तो इसको आंसर को याद कर लीजिएगा 2m प्लस 1 या 2m माइनस 1। चलिए इसकी जांच करते हैं, क्या करते हैं जांच करेंगे। पहले याद रखिएगा सम संख्या का रूप क्या होता है 2m प्लस 1 या 2m माइनस 1। चलिए जांच करते इस पे 2m प्लस 1 या 2m माइनस 1 पे। कोई भी संख्या बोलिए आप लोग, जैसे कोई छात्र बोला सर 8 को जांचिए, 8 को विषम संख्या के रूप में भरेंगे तो क्या विषम संख्या आएगा। चलिए इसको जांच कर लेते हैं। 2m के मान कितना बोले हैं 8, 8 प्लस 1। अब क्या भरे हम लोग 8, याद कर देते। चलिए दोनों का मान भर देते हैं। 2m के मान 8 माइनस 1, 8 दूनी 16 प्लस 1 या 8 दूनी 16 माइनस 1, 16 1 17 या 16 को में से गया 15। बहु 17 भी देखिए हमारा क्या है विषम संख्या है, 15 भी क्या है विषम संख्या। चलिए दूसरा को जांच करते हैं। कोई विद्यार्थी बोला सर 10 को जांच कर दिखाइए कि ये हमारा विषम संख्या के रूप में भरे तो क्या विषम संख्या आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका रूप क्या होता है 2m प्लस 1। चलिए 2 है तो 2m के मान 10 प्लस 1, 10 दूनी 20 प्लस 1 है तो 20 1 21। बाबू 21 क्या है विषम संख्या। क्यों विषम संख्या, क्योंकि इसको 2 से भाग देने पर ये पूरा पूरी ना कटेगा, इसलिए क्या है विषम संख्या है। सर इस पे भी माइनस वाला पर जांच कर दिखाए। चलिए माइनस वाला पर इसको भी जांच देते हैं। 2m माइनस 1 तो 2 है तो 2m के मान कितना है 10 माइनस 1, 10 दूनी 20 माइनस 1, 20 में से गया 19, क्या हो जाएगा 19, 19 भी क्या हमारा विषम संख्या है। चलिए सर एक और संख्या को जांच कर देख लेते हैं। चलिए जांच कर लेते हैं सर 13। चलिए 13 को जांचते हैं, इसका रूप क्या होता है 2m प्लस 1 या एक और इसका होता है रूप 2m माइनस 1। तो किसी में बाबू मान भर सकते हैं, ये नहीं है कि सर दोनों में हम भरेंगे, किसी एक में भी भर के आप बता सकते हैं। चलिए तो यही हो जाएगा 2m के मान है 13 प्लस 1 या 2, यहाँ m कुछ भी चिन्ह यानी गुणा का चिन्ह, m के मान 13 माइनस 1, 13 दूनी 26 प्लस 1 या 13 दूनी 26 माइनस 1, 26 को एगो जोड़िए कितना हो जाएगा वो 27 को या 26 को में से गया 25। यहाँ 27 भी देखिए हमारा क्या है विषम संख्या जो 2 से भाग देने पर नहीं कटेगा। 25 भी क्या हमारा विषम संख्या जो 2 से भाग देने पर नहीं कटेगा। कोई दिक्कत है विषम संख्या के रूप में मान भरने। विषम संख्या का योग क्या होता है, लिखिए विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग का सूत्र, योग का सूत्र
अब इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। कहेंगे प्रथम 5 विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। चलिए अभी अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व यानी हल करेंगे इसको। लिखेंगे फॉर्मूला विषम संख्या का योग बराबर, क्या लिखेंगे बाबू? विषम संख्या का योग बराबर, फॉर्मूला क्या बताया है वो? एन स्क्वायर बराबर बाबू विषम संख्या का योग है 5, तो एन के मान हो जाएगा 5। 5 का स्क्वायर के मतलब क्या होता है वो? 5 को कितना लिखेंगे? 2 यानी 5 गुणे 5, 5 25, क्या हो जाएगा? 25 इसका आंसर। या अथवा कितने छात्र सर ऐसे बना बिना फॉर्मूला का, देखिए कैसे बनता है। चल लेते हैं। और क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 प्लस क्या होगा अगला? 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अब बाबू इसको कीजिए जोड़, ऐड कीजिए इसको। 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25, कितना आया? 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहेंगे प्रथम 15 विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं इसको। और फॉर्मूला लिखवाया है विषम संख्या के योग का फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर। याद कर लीजिएगा इसको। विषम संख्या का योग बराबर विषम संख्या का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो? एन स्क्वायर। अब हो जाएगा एन के मान कितना है? 15, यानी 15 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 15 गुणे 15। अब गुणा करेंगे 15 में 15 से तो कितना आएगा? 225। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना? कोई पूछेगा प्रथम 15 विषम संख्या का योग क्या होगा, तो क्या बताएंगे आंसर में? टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको वो अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। चलिए वो अभाज्य संख्या का देखते हैं डिफिनेशन को। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन चलिए देखते हैं। वैसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब इस अभाज्य संख्या के डिफिनेशन को क्या करते हैं समझते हैं। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इसका डिफिनेशन देखिए, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसका देखते हैं एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो याद रखिएगा 2 होती है। क्या होती है? 2। क्योंकि 2 बाबू देखिए ये क्या होगा? 1 से कटेगा, और स्वयं का मतलब होता है अपना, जो संख्या दिए होगा उसी से कटेगा, यानी 2 2 से कटेगा। आगे बाबू हो जाएगा 3 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, और स्वयं का मतलब जो दिया होगा संख्या उसी से कटना चाहिए।
क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा। ये क्या हुआ है, हमारा अभाज्य संख्या है। अगला 4 होगा, नहीं होगा, क्या होगा 5। ये बाबू देखिए 1 से कटेगा और स्वयं यानी 5 से कटेगा। 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा बाबू। देखिए 7 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, और जब कटेगा तब 7 से कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा। डॉट 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 क्या हो जाएगा, इत्यादि। कोई दिक्कत है बोलिए अभाज्य संख्या के डेफिनेशन में। अब चलते यहाँ देखते हैं नोट। कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वो क्या हो जाएगा आंसर में 2। आंसर क्या हो जाएगा 2। चलते हैं नेक्स्ट नंबर यानी 2 नंबर। कहेंगे इसमें 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक संख्या में कितने अभाज्य संख्या है, कितने अभाज्य संख्या है, कितने अभाज्य संख्या है। तो वो आंसर क्या हो जाएगा, ढूंढेंगे 1 से लेकर 50 तक संख्या में कितने अभाज्य संख्या है। तो आंसर वो बताइए क्या हो जाएगा आप लोगों का। चलिए 1 से 50 तक संख्या में कितने अभाज्य संख्या है। तो चलिए बाबू आंसर दे, इसको निकाल लेते हो। 1 से 50 तक में कोई अभाज्य संख्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। चलिए यहाँ देखते हैं कि होगा तो क्या क्या होगा। इसका वो आंसर हो जाएगा कितना 15। लेकिन होगा तो क्या क्या होगा, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्या हो जाएगा 3, 5, 7, 9 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 1 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से कटेगा, 11, 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17, 19, 23, 23 के बाद क्या हो जाएगा बाबू, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 29। 29 के बाद 30 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 31। 31 के बाद क्या हो जाएगा 32 नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 37। 37 के बाद क्या हो जाएगा 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 41। 42 नहीं होगा, 43, 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 47। 47 के बाद 48 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 50। 50 से तक पूछा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तब आप कहेंगे 1 से 50 तक संख्या में कितने अभाज्य संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा 15। देखिए 15 को होता है तो क्या क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पर ये 15 को होगा तो क्या क्या होगा। यहाँ से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ज्यादा आप लोगों को तो नहीं पूछता है, 1 से लेकर 100 तक पूछता है, उसको भी बता देते हैं आप लोगों को। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक संख्या में कितने अभाज्य संख्या है, कितने अभाज्य संख्या है, कितने अभाज्य संख्या है। तो वो याद कर लीजिएगा, आंसर कितना हो जाएगा 25। कितना होता है 25। कोई दिक्कत है यहाँ तक। क्वेश्चन देखते हैं अभाज्य संख्या से। कहेंगे प्रथम 4 अभाज्य संख्या का, 4 अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का योग कितना होगा, योग कितना होगा, योग कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बाबू इसका एक छात्र कह रहा है सर इसका फार्मूला बता दीजिए। इसका वो कोई फार्मूला नहीं होता है,
क्योंकि ना ये लगातार होता है ना ये थी होता है। इसको प्रथम चार अभाज्य संख्या का योग कितना होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2, इससे आगे क्या होता है 3, उसके बाद बाबू 5, 7, क्या होता है 11। कई को लिख दिए, कई को पूछा प्रथम चार अभाज्य संख्या, कई को लिखे 2 4, कई 4 को देखना है ना, तो 1 2 3 4। अब इसको कीजिए ऐड, 3 2 5, 5 5 10 7 17, क्या हो जाएगा आंसर 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आप लोगों को भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, चलिए वो सबसे पहले देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। चलिए इसके डिफिनेशन को लिखते हैं। वैसी संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है, देखिए डिफिनेशन को देखते हैं। अब भाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। चलिए भाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो कॉम्पोजिट नंबर। इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। वैसी संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें अब सब जिनका 2 से अधिक गुणनखंड, 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 इनका देखिए 2 से अधिक गुणनखंड। ये 4 किस किस पारा से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और कितना से कटेगा, 4 से कटेगा। क्या इनका 2 से अधिक गुणनखंड आया, 1 2 3, 2 से अधिक गुणनखंड, 2 नहीं तो कम से कम 2। देखिए वैसी संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। 2 से अधिक होना होगा उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। अब इसके बाद क्या होगा, 5 होगा नहीं होगा, क्या होगा बाबू 6 होगा। देखिए कैसे, ये 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। इनका क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है। हो जाएगा बाबू 8। देखिए 8 कैसे कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से और कितना से कटेगा, 8 से। 8 के बाद कितना हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। इसी तरह से ये हमारा डॉट 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 क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर। चलिए लिखते हैं नोट, देखते हैं आगे नोट नंबर फर्स्ट। कहेंगे इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए वो आंसर क्या हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। इसको याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछने वाला। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। चलते हैं नोट नंबर सेकेंड की ओर। कहेंगे इसमें बाबू 1 क्या है, बोलेंगे 1 न तो अभाज्य संख्या न ही भाज्य संख्या है। देखिए 1 न तो अभाज्य संख्या है, और ना ही भाज्य संख्या, इसको याद रखिएगा। हम आपसे पूछेंगे कौन सी ऐसी संख्या जो
जो न तो अभाज्य संख्या न ही भाज्य संख्या, तो आंसर क्या होगा? एक। क्या होगा? एक। क्वेश्चन को करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या से। कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का योग कितना होगा? योग कितना होगा? कितना होगा? चलिए आंसर इसका निकालिए। क्वेश्चन क्या बाबू बोले हैं आप लोगों का? सबसे छोटी अभाज्य एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का योग कितना होगा। तब हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, नोट में याद पारिए लिखवाए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। तो +4 योग माने जोड़ देंगे, कितना आएगा? 6। तो कोई पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का योग कितना होगा, तो आंसर क्या होगा? वो 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहेंगे सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर कितना होता है? अंतर कितना होता है? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। सब क्या देखे क्वेश्चन? सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर कितना? अंतर मतलब क्या बताया है बाबू? घटाव। चलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या हम क्या जानते हैं? 4। अंतर मतलब होता है घटाव। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। 4 में से 2 घटाएं, कितना हो जाएगा? 2। तो अभी आप लोग से कोई सवाल करेंगे सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर कितना होगा, तो आंसर क्या बताइए बाबू? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहेंगे सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा? गुणनफल कितना होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। गुणनफल माने गुणा लगाएंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो इसके गुणनफल कितना है? 4 दूनी 8। आंसर क्या हो जाएगा? 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है? HCF कितना होता है? चलिए उसको HCF कितना होता है, आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलिए अगला क्वेश्चन। कहेंगे सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भागफल कितना होगा? भागफल कितना होगा? तो चलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। इसका क्या कह रहा है? भागफल। 2 से भाग देंगे।
चलिए वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भागफल कितना होगा। तो सबसे छोटी संख्या हम जानते होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जानते हैं क्या होता है 2। अब इसका क्या निकालेंगे, भागफल, यानी क्या करेंगे 2 यानी 4 से क्या करेंगे भाग, 2 दूनी 4, ये पूरा पूरी करिए कमर्थ में 2 मर्त में। तो कोई पूछेगा सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भागफल कितना होता है, आंसर क्या हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, हमारा है परिमेय संख्या। अब हमने कहाँ आ गया, अपने टॉपिक पर आ गया, कौन से चैप्टर क्या नाम क्या, परिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या का डेफिनेशन देखते हैं। परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में होता है जहाँ P और Q पूर्णांक हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0। अब चलते हम देखते हैं अपने परिभाषा क्या है हमारा परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल में। इसके परिभाषा को देखते हैं। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में होता है जहाँ P और Q क्या पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0, इसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। क्या देखते हैं, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेशनल। चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में होता है जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, कहेंगे 5 बटा 3 क्या है, 5 भी क्या है पूर्णांक है, 3 भी क्या है पूर्णांक है। ये P बटा Q के रूप में 5 बटा 3 क्या पूर्णांक, कहेंगे 0, 0 भी क्या है P बटा Q के रूप में, बटा में कुछ नहीं क्या लिखेंगे 1, ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। कहेंगे 3 माइनस 2, ये क्या है, सब के सब क्या है परिमेय संख्या। डॉट 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 इत्यादि, डॉट डॉट डॉट। चलिए अब देखते हैं परिमेय संख्या का पहचान कैसे। देखिए परिमेय संख्या का पहचान करने के लिए 3 गो स्टेप याद रखिए। पहले का क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा का स्टेप P बटा Q के रूप में होना चाहिए। तीसरा का स्टेप यानी Q के मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए परिमेय संख्या का पहचान करेंगे। परिमेय संख्या का पहचान करें। कहेंगे बाबू 2 बटा 3। क्या ये बताइए परिमेय संख्या है, कहेंगे सर यस सर। ये P बटा Q के रूप में पहले का क्या है 2 क्या है पूर्णांक संख्या में आता है, पता है थे पूर्णांक संख्या पर दुनिया का कोई भी संख्या लिख देंगे वो क्या होगा पूर्णांक संख्या होगा। 3 भी क्या होगा हमारा पूर्णांक संख्या होगा। क्या ये P बटा Q के रूप में, और हाँ Q के मान 0 नहीं है तो ये क्या है हमारा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। कहेंगे 3 कौन सी संख्या, तो क्या बताएंगे आप लोग, 3 भी सर परिमेय संख्या क्योंकि ये पूर्णांक है। क्या है पूर्णांक, और बाटा में कुछ नहीं है तो रहता है तो क्या लगाते हैं 1 भी हमारा क्या है पूर्णांक संख्या। क्या है पूर्णांक संख्या। और P बटा Q के रूप में और Q के मान 0, क्या है Q के मान 0 नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है परिमेय संख्या। कहेंगे ये 0 क्या है, तो 0 भी हमारा क्या है परिमेय संख्या होता है। बटा में कुछ नहीं के क्या लिखेंगे 1, ये क्या हो गया P बटा Q के रूप में हो गया। जहाँ P भी पूर्णांक है Q भी पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। कल के क्लास में बाय बाय, टेक केयर।